कांग्रेस का एक युवा चेहरा हमारे साथ है जिसने सभी जानते हैं, विशाल जी मुत्तेमवार हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस आंदोलन का मुख्य प्रारूप क्या था और साथ ही साथ ये आंदोलन आगे भी किस तरह से बढ़ा। विशाल सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज की जो जनसमुदाय आपके मोर्चे में आए हैं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा जनसागर यहाँ पर उमड़ा था। किस तरह की भावनाएं आप लोगों की देखते हैं और साथ ही साथ भविष्य में इसका किस तरह से आगे आपका प्रारूप रहेगा, उसके बारे में बताइए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानता है, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहता है, जो इस देश को बचाना चाहता है, वो सारे लोग जो है वो अभी एक साथ आ चुके हैं। क्योंकि ये सब लोगों को दिख रहा है कि किस तरफ से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति, जो इस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के माध्यम से बना है, वो ही लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए चला है। उसको प्रधानमंत्री बनाया लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, लेकिन उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का काम अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके पहले भी विरोधी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी के पास भी सत्ता थी, पर हमने कभी वो काम नहीं किया। इससे भी भयानक भाषण, अरे हमको गाली दे देकर तो ये लोग बड़े हुए, पर हमने कभी वो काम नहीं किया कि इनकी सदस्यता छीन ली, इनका घर छीन लिया, इनको कह दिया कि भाई अब हम हमको बोलने नहीं देंगे। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर खुले बिल्कुल छाती तान कर हमारे खिलाफ भाषण करते थे और हम सत्ता में बैठने के बावजूद वो सुन के लेते थे, क्योंकि उसी को लोकतंत्र कहते हैं। पर ये जो तानाशाह है, इसको सहन ही नहीं है। राहुल जी ने जब लोकसभा में खड़े होकर इनसे सवाल पूछे कि आपके और अडानी के संबंध क्या है, अडानी आपके प्लेन में कितनी बार बैठ के गया, विदेश यात्रा में आपके साथ वो कितनी बार आया, आपके जाने के बाद उसको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये जो शेल कंपनियां बनी हैं इसमें किसका पैसा है, ये सब सवाल जब पूछे गए तो हमने देखा मोदी जी को पानी पीना पड़ा लोकसभा में। तो वो सच्चाई है, उन्होंने कहा कि भैया राहुल गांधी को लोकसभा से हटाओ, वरना ये तो ऐसे सवाल मुझसे पूछता रहेगा जिसके जवाब नहीं है, क्योंकि उनको उस बात की सच्चाई मालूम है कि उनके और अडानी के बीच में क्या घोलमेल है। सर, आज तौर पर लोगों का आक्रोश इसमें देखने को मिला, अब क्या रहेगा? अगला प्रारूप देखिए, अभी तो ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, इसके बाद कई मोर्चे होंगे, कई कार्यक्रम होंगे। ये लड़ाई जो है, ये सारी विपक्षी पार्टी आप समझ चुकी है कि भाई अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, और इसलिए कार्यक्रम जो है वो आगे भी तय होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यक्रम जाहिर किया है, दूसरी भी पार्टियां इसमें सम्मिलित हो रही है, और ऐसा ही ये कार्यक्रम आंदोलन इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सामने चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि विशाल मुत्तेमवार जी ने कहा कि इस आंदोलन का प्रारूप आगे भी रहेगा और आगे भी ये प्रारूप चलता रहेगा, इसकी पूरी उन्होंने जानकारी दी। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस मोर्चे के पीछे, इस आंदोलन के पीछे उनकी क्या सहभागिता है और साथ ही साथ क्या मुख्य मुद्दे हैं। या मोर्चामध्ये आपल्यासोबत राजेंद्र मोळक साहेब आहेत, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की काय नेमकं या मोर्चाचं मुख्य हे होतं, आपण जाणून घेऊया सर। विरोधी पक्षाचे नेते, काँग्रेस पक्षाचे नेते सन्मान्य राहुल गांधी यांचं खासदारकीचं पद हे भारतीय जनता पार्टीने त्याच्या पंतप्रधानांनी काढल्यामुळे आम्ही सर्व देशातले जेवढेही राजकीय पक्ष आहोत, आज नागपूरला आम्ही सर्वजण एकत्रित झालो आणि एकत्रित होऊन गांधीजींच्या पुतळा व्हेरायटी स्क्वेअरपासून आम्ही निघालो आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा संविधान चौकापर्यंत आम्ही सर्वजण आलो। आजच्या मोर्चामध्ये सर्व प्रमुख देशातील जेवढेही राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष आहेत, ती सर्व राजकीय पक्ष एकत्रित रूपाने आज या मोर्चामध्ये सहभागी झाले। तुम्ही पाहिलं असेल काही दिवस पहिले ज्या पद्धतीने देशामधली लोकशाही संपवण्याचं आणि हुकुमशाही पद्धतीने हा देश चालवण्याचा काही मंडळी प्रयत्न करत आहे। साधी पार्लिमेंट नाही चालत, पार्लिमेंटच्या आतमधल्या सदस्यांचे माईक बंद करतात। ही लोकशाही बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होती, ही लोकशाही महात्मा गांधींना अभिप्रेत होती? नाही, ही हुकुमशाही आहे, लोकशाही नाही आहे। आणि ह्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही तमाम लोक, सर्व विरोधी पक्षाचे लोक आज एकत्रित आलेलो। मोळक साहेब, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेस गांधींच्या विचार प्रणालीवर चालणारा पक्ष आहे। एकंदरीत आपल्या कार्यक्रमाचा स्वरूप सुद्धा शांती मार्च आणि इथे आता सभा घेण्यात आहे, पुढचे काय प्रक्रिया राहणार आहे त्याबद्दल जरा सांगा। पहा, असं आहे की जोपर्यंत ह्या अनारकी असणाऱ्या पक्षांचा आपण कुठेही, जिथपर्यंत आम्ही थांबवणार आहे, ही लढाई चालत राहणार आहे। ही 2024 आता निवडणुका येणार आहे समोर, आजच कर्नाटकाची निवडणूक जाहीर झालेली आहे। देशामध्ये आता ही एक नवीन चळवळ उभी होणार आहे। सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित झालेले आहेत ना, आणि सर्व विरोधी पक्ष जेव्हा एकत्रित रूपाने येत आहे
याचाच अर्थ या देशामधली लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करत आहे आणि हा विरोध चालतच राहणार आहे. धन्यवाद. मुळक साहेब. हे होते राजेंद्र मुळक, जे आपल्याला माहिती देत होते. आणि या माहितीच्या माध्यमातून एक गोष्ट समजून येते आहे की एकंदरीत हा जो पूर्ण मोर्चा काढण्यात आला आहे, हे जे पूर्ण इथे सभा घेण्यात येणार आहे संविधान चौकामध्ये, आपण बघितलं की व्हेरायटी चौकापासून सुरू झालेला आहे आणि इथे आता हे संपणार आहे. या संपूर्ण याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की भाजप विरोधी जेवढेही पक्षात ते सगळे आज सहभागी झालेले आहेत. राहुल गांधीच्या निलंबनाच्या विरोधामध्ये हे सगळं झालेलं आहे आणि ही चळवळ, ही यात्रा याच्या पुढेही सुरू राहणार आहे असं यांचं म्हणणं आहे. आणखी काही लोकांशी आपण गप्पा करूया. संविधान चौक में यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई पार्टी आई हुई है जो कि राहुल गांधी के समर्थन में और मोदी सरकार के विरोध में यहाँ पर है. हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी है जो कि स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं. उनसे जानेंगे कि क्या इस पार्टी में, इस मोर्चे में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था. सर वानखेड़े सर, सबसे पहले मुझे बताइए, आपकी आम आदमी पार्टी का या इस मोर्चे को समर्थन है, और अगर है तो किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं. पूरे देश के अंदर 2014 के बाद जो स्वायत्त संस्था थी, सीबीआई होगा, ईडी होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, सारे जो स्वायत्त संस्था थी उनके अधिकार कम करने का काम, लोकशाही को ख़त्म करने का काम मोदी सरकार 2014 से कर रही. आपको मालूम है दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया. देश को नहीं तो विदेश के लिए शिक्षा का मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, पानी मुफ्त दिया, बिजली मुफ्त दिया. 75 साल के इतिहास में पहली बार इतना अच्छा काम कोई सरकार ने किया होगा तो दिल्ली सरकार ने किया. अच्छा काम करने के बाद हमारे सत्येंद्र जैन है, उनको जेल में डाल दिया. मनीष सिसोदिया है, उनको जेल में डाल दिया. अभी हम देख रहे राहुल गांधी जी को कोई कारण न होते हुए कोर्ट को भी अपने कब्जे में लेकर कोर्ट का निर्णय उनके विरोध में दिया. उनको 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई यानी उनको सजा सुनाई और सांसद से उनको निकाल दिया गया. तो ये पूरा जो चल रहा है ये लोकशाही विरोधी है. इसीलिए आम आदमी पार्टी, हमारे जो नेता है अरविंद जी होंगे, संजय भाई होंगे, बाकी भी नेता, मोदी जी का जो काला काम है, जो अदानी के लिए पूरे देश को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही, उसको उजागर करने का काम लोकसभा राज्यसभा में हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी कर रहे हैं. और उधर विधानसभा के अंदर सारी बातें अरविंद जी भी रख रहे हैं, मीडिया के सामने सारी बातें रख रहे हैं कि देश को बेचने का काम मोदी सरकार कैसे कर रही है, अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार किस प्रकार से काम कर रही. तो हमारा पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी के सरकार के विरोध में है, क्योंकि ये जो सरकार है ये राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही है, ये खाली अदानी के हित में काम कर रही और ये लोकतंत्रों के लिए धोखा है. इससे हमारा संविधान खतरे में आ सकता है. इसीलिए पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टियों के साथ जो लोकशाही को खतरा है ऐसे सरकार के विरोध में इकट्ठा आई है. और आज उसी के अंतर्गत हम लोग भी जो सर्वदलीय इधर विरोधी पक्ष का जो मोर्चा था उसमें आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सहभागी हुई है. तो धन्यवाद सर. तो ये थे आम आदमी पार्टी के देवेंद्र वानखेड़े सर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का इस पूरे आयोजन को समर्थन है और साथ ही साथ ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा, ऐसा भी उनका कहना है. और कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं. यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के साथ पुराने नेता, साथ ही साथ जो वरिष्ठ कांग्रेस में ये रखते हैं वो भी मौजूद है. हमारे साथ यशवंत मेश्राम जी है. मेश्राम साहब, सबसे जरूर पहली बात, मुख्य मुद्दा राहुल गांधी का है या मुख्य मुद्दा देश को लोकतांत्रिक तरीके से न चलाने का है? ऐसा मुख्य मुद्दा जो है वो भारत की लोकशाही बचाने का मुद्दा है, भारत का लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है. और अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा लोकतंत्र खतरे में लाने का काम मोदी सरकार और उसकी सारी पिलावड़ कर रही है. उसके खिलाफ में ये मोर्चा है. आम जनता अब रास्ते पे आई है और आम जनता जब रास्ते पे आती है तो बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ता है. और इसीलिए लोकशाही को अगर नेस्तनाबूद करने का काम जो शक्तियाँ कर रही है उसके खिलाफ में मोर्चा है. हम लड़ते रहेंगे, यही उम्मीद है. हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अहिरकर सर हैं, उनसे जानेंगे. अहिरकर सर, आज यहाँ पर आए हैं. राष्ट्रवादी ने भी थोड़ी लेट आई राष्ट्रवादी, मगर राष्ट्रवादी ने इसमें शिरकत की है, आंदोलन में सहभागिता दिखाई है. क्या मुख्य मुद्दे हैं आपकी नज़र में? जिस प्रकार से ये देश का प्रधानमंत्री मोदी हिटलर जिस प्रकार से उसने लोकशाही को ख़त्म करके हिटलरशाही तैयार की, उसी रास्ते पर ये चल रहा है. लोकशाही माध्यम से जनता के चुने हुए लोगों को और इतनी बड़ी पार्टी के जो प्रमुख है राहुल गांधी,
जिस प्रकार से इन्होंने ये कार्य किया ये सारी देश की जनता जान रही है। और ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया था उसके खिलाफ ये सारा कार्य हो रहा है। झूठे वादे करके लोग गरीब लोगों को बहकाना और बाद में लोगों पर अन्याय अत्याचार करके अपने हाथ में पूरी सत्ता काबिज करना, इस प्रकार से चल रहा है। उसका विरोध करने के लिए सभी पार्टी के लोग इसके साथ में हम लोग रहेंगे और इसका निषेध व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ विलास मुत्तेमवार जी हैं, माजी केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस मुख्य मुद्दे में किस तरह से स्थितियां दिखी है। हमारे साथ मुत्तेमवार साहब, सबसे ज़रूरी चीज़ राहुल गांधी जी को निष्कासन और साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर आज ये पूरा आंदोलन हुआ है। आपके नज़र में ये आंदोलन कितना सफल रहा वो भी जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगला प्रारूप क्या होगा। ये देखिए कि अचानक जो इस देश के जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र पे बड़े ज़ोरों से हमला हो रहा है और दिल्ली से लेकर तो बम्बई तक, बम्बई से नागपुर तक जितनी विरोधी पार्टियां हैं वो सब जाग उठी है और वो जाग कर मोदी का, बीजेपी का और उनके दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए सारे लोग एक जगह आए हैं। अब ये शुरुआत है, अभी आंदोलन शुरू हुआ है और आंदोलन कोई भी शुरू होता है छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर विशाल होता है। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। सवाल ऐसा है, एक बात अच्छी है कि लोकतंत्र खतरे में है और उसे बचाने के लिए इस देश में लोग जिंदा है, जिंदा दिल लोग हैं और वो ये कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, उन्होंने बनाए हुए लोकतंत्र को हम बर्बाद नहीं होने देंगे और उसका ये अलग है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जिस तरह से सारी पार्टियां आपके साथ यहाँ पर मिलजुल कर रही, अगला आपका प्रारूप क्या होगा उसके बारे में जरा बताइए। नहीं, हम सारे पार्टियों के साथ एक आए, सारे पार्टियां एक आए। अभी एक की लड़ाई नहीं है, वो तो राहुल गांधी एक निमित्त है। राहुल गांधी एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से उन्होंने अलोकतांत्रिक, जिसे बेहुदा कहते हैं, ऐसा एक उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अच्छा, ऐसी कार्रवाई इसके पहले देश में हुई है क्या? कई बार अवमानना का मुकदमा चला लेकिन उसकी सज़ा 2 साल नहीं हुई। अच्छा, उस कॉलम में सिर्फ 2 साल की कमाल सज़ा है, यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सज़ा दे दिया उनको ताकि उनकी मेंबरशिप चली जाए। तो ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसा कब होता है? जब ये षड्यंत्र होता है तब होता है। तो उस षड्यंत्र का हम विरोध कर रहे हैं। सर, आप कई सालों तक सांसद रहे, आपने भी सांसद का कार्यकाल देखा हुआ है, या आज तक क्या कभी इस तरह के वाक्य हुए या नोकझोंक तो होती रहती थी, बहुत सी बातें आगे पीछे होती थी। अटल जी का कार्यकाल आपने देखा है, कई लोगों के साथ आपने काम किया है, ये किस तरह की बात, क्या ये राजनीति सही है? क्या ऐसा पहले होता था? नहीं हुआ है। मैं 35 साल पार्लियामेंट में था, मैं 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया। मेरा भाग्यशाली हूँ कि मेरे ये सारे लोग मुझे पर्सनली नाम से जानते, फिर इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नरसिंह राव जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे मनमोहन सिंह साहब हो। हमारे ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, उनके ज़माने में हमने भी शोर मचाया, लेकिन कभी उन्होंने इस प्रकार से माइक बंद करने की कार्रवाई नहीं की। उस ज़माने में किसी को एक्सपेल नहीं किया गया। ये तो नोकझोंक होते रहती है, अब दूर काहे के लिए जाते? ये जो जब हमारी हमारे मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, कोलगेट को लेकर, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। तब जेटली को पूछा कि भाई आप ये इस प्रकार पार्लियामेंट का कारोबार चलाएंगे तो कैसा होगा? तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार से शोर मचाना, इस प्रकार से पार्लियामेंट को रोकना, ये डेमोक्रेटिक हथियार है, ये शस्त्र है, उसका हमने उपयोग किया है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक शस्त्र है। तो वो शस्त्र का उपयोग हम कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार से हमने नहीं किया। हमने सिर्फ उनसे कहा कि हमारी बात सुनो, आप बात नहीं सुनेंगे। बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े, उनका माइक बंद कर दिया। और फिर जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर हर प्रधानमंत्री जो लोग अपने मुद्दे उठाते हैं, फिर देश के बेकारी के हो, महंगाई के हो, या कोई भी हमारी सीमा को लेकर हो, ये सारे चीज़ों के वो जवाब देते हैं। ये कर्तव्य रहता है जो प्रधानमंत्री हो, ये कोई भी सवाल के जवाब नहीं देना चाहते, वो सवाल का नाम तक नहीं लेना चाहते। अरे इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, अडानी जो 600 नंबर पे था, देश का उद्योगपति है, बहुत बड़े उसके उद्योग है, लेकिन यकायक वो दुनिया का 3 नंबर का उद्योगपति कैसे बन गया? इसके किसने मदद किया? उसके 40,000 करोड़ कहाँ से आए जो शेल्स कंपनी में उसने डाले?
हमारा सीधा आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी के पैसे है। और फिर जो उसके शेयर्स में लोग कहते हैं कि भाई अडानी के खिलाफ, अरे भाई शेयर्स में एलआईसी का पैसा है, एलआईसी जनता की है। शेयर्स में स्टेट बैंक के पैसे, ये स्टेट बैंक जनता की है। और जहाँ जहाँ जनता का नुकसान होता है, जहाँ जहाँ जनता के साथ धोखाधड़ी होती है, तो हम ही नहीं, जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं सारे लोग ये मुद्दा उठाएंगे। तो अडानी का नाम तक नहीं लिया उन्होंने, दरकिनार कर दिया। ऐसे तो चोर आएंगे चोर चले जाएंगे। इसलिए आज देश के लोग बोल रहे हैं कि अडानी चोर है, मोदी चोर है। ये हर कांग्रेसी और हर विरोधी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह से वो जो वातावरण चल रहा है वो जो वातावरण लोकशाही विरोधी है और उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। हमारे साथ गिरीश पांडव सर है, उनसे भी जानेंगे कि इस आंदोलन के पीछे क्या मुख्य मुद्दे थे और साथ ही साथ वो यहाँ पर सहभागी हुए अपने समर्थकों के साथ। गिरीश सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कांग्रेस का आज जो मोर्चा नागपुर में निकला ये बहुत ही बड़ा था। निश्चित तौर पर जनसमुदाय बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया। अगला प्रारूप क्या होगा और इस पूरे आंदोलन को आप किस तरह से एक शुरुआत समझते हैं इस राहुल गांधी के खिलाफ किए गए कार्रवाई के आंदोलन? दिल्ली से आया हुआ है कि आने वाले 8 तारीख तक रोज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी सेल के माध्यम से ये आंदोलन जारी रहने वाला है। अभी 1 तारीख को माइनॉरिटी सेल और एससी सेल और एसटी सेल के माध्यम से यहाँ पर और दोबारा सर्वपक्षीय यहाँ पर धरना आंदोलन होने वाला है। इसी प्रकार पूरे भारत के अंदर में इस प्रकार का आंदोलन हमारा जारी रहने वाला है। अगला प्रारूप आंदोलनात्मक रहेगा या फिर संसद के अंदर भी या बाकी जगहों पर भी इसका आंदोलन होने वाला है, उसके बारे में जरा बताइए। नहीं, ये तो सभी जगह रहने वाला है। अभी आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल से सवाल पूछना जारी कर दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मोदी और अडानी का संबंध क्या है, ये सबके सामने जाहिर करे, वही सवाल अभी राज्यसभा के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उठा रहे हैं। हमारा संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह ये आंदोलन चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे गिरीश पांडव जी जो बता रहे थे कि किस तरह से आंदोलन का प्रारूप रहने वाला है और आगे आंदोलन आगे भी बढ़ता रहने वाला है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। प्रश्न असा आहे की आजच्या स्थितीमध्ये आपला भारत देश मोठ्या स्ट्रगलमधून जात आहे आणि साध्या साध्या गोष्टीला यांना कळत नाही आहे आणि लोकांना त्या कन्फ्युजनमध्ये ठेवत आहे। नेमकं राहुलजींनी एकच प्रश्न विचारला होता की अडानीचा संबंध काय आहे, तर त्याचा कन्व्हर्सेशन वेगळ्या स्वरूपात घेत आहे। त्याचा रूपांतर असं झालं का त्याची सदस्यता नष्ट करण्यात आली, त्यांना 2 वर्षाची जेलमध्ये। अरे तुम्ही बोलण्यावरून जर जेलमध्ये पाठवत असाल तर मग लोक जर मर्डर करतील तर ते कोणते तुमची जेल देतील का? तुम्ही ॲटम बॉम्ब टाकूनच लोकांना उडवून टाकाल। पण ही अशी वस्तुस्थिती आजची अशी स्थिती आहे की तुम्ही जे आजचं जे लोकतंत्र जे आहे, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, याची तुम्ही डेफिनेशन बदलून तुम्ही काय शो अप करणार, कशा प्रकारे नवीन जनरेशनमध्ये मॅसेज देणार? तर हे लोकांमध्ये एवढी कन्फ्युजन तुम्ही तयार करून टाकले की लोकतंत्राची परिभाषाच तुम्ही बदलून टाकली। इन्स्टिट्यूशन राईट खराब करून टाकले, कॉन्स्टिट्यूशन राईट खराब केले, तुम्ही डेमोक्रेटिक राईट खराब करून टाकले। तर हे चांगलं लक्षण नाही आहे। येणाऱ्या भावी पिढीमध्ये तुम्ही काही लोकांना काही कळत नाही। आज म्हणजे इंजिनियर डॉक्टर प्रत्येकाच्या घरी असून तुम्ही अनफडासारखे वागत आहे हां, आणि अनफड लोक सत्ता चालवून म्हणजे देशाचं तुम्ही हे करत आहे, मलाई पूर्ण खतम करत आहे। जे रिझर्व्ह बँकसारखी बँक असून तुम्ही त्याला रिव्हर्स बँक करून टाकली किंवा बँक ऑफ इंडिया करून टाकली। त्या बँकेमध्ये तुम्ही रिव्हर्स फंडसुद्धा ठेवलेला नाही। आता हे अशा प्रकारचं जो तुम्ही करत राहाल तर नवीन पिढीला काय तुम्ही मॅसेज द्याल आणि नवीन पिढीचा फार मोठा याच्यामध्ये लॉस होईल। एवढे 2 शब्द बोलून माझे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ संविधान चौक में। दोपहर से शाम से रात हो चुकी है और आप मेरे पीछे देखते हैं कि यहाँ से अभी सारे कांग्रेसी और बाकी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता जा चुके हैं। दोस्तों, आज जो मोर्चा निकला ये मोर्चा था राहुल गांधी के निलंबन के खिलाफ और साथ ही साथ जो इन कांग्रेसियों का, कांग्रेस पार्टी के लोगों का और बाकी पार्टियों का कहना था कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ और उनकी बहुत सी बातों के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया। इस आंदोलन से निश्चित तौर पर एक बात तो शामिल होगी कि नागपुर में कई सालों बाद, कई दिनों बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां अपने व्यक्तिगत बातें भुलाकर यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। निश्चित तौर पर यह आंदोलन सफल रहा ऐसा हम कह सकते हैं। मगर साथ ही साथ इसमें शिवसेना पार्टी जो कि मुख्य रूप से बाला साहब उद्धव गुट की जो वो उनके लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे, ये एक सोचने वाली बात थी। मगर बाकी अगर आप देखा जाए तो ये आंदोलन सफल रहा ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन रुपेश के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।